हेलो स्टूडेंट्स, तो अपन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड पढ़ रहे थे। उसमें अपने 3 पार्ट हो चुके थे। आज का अपना 4th पार्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें इलेक्ट्रोफिलिक और सब्स्टिट्यूट करना आपको, मतलब एक को निकाल के दूसरे को ऐड करना, सब्स्टिट्यूट करना है ना। सब्स्टिट्यूट मतलब एक को निकालो, उसकी जगह दूसरा ऐड करो। गॉट इट। अब अपन ये जो टॉपिक पढ़ने से पहले अपन थोड़ा सा रिकॉल करते कि आपने बेंजीन रिंग पढ़ा है। गॉट इट। जैसे कि मान के चलो ये अपना बेंजीन रिंग है, ठीक है। सिंगल अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड होता है, अपन इस प्रकार उसको लिखते हैं। लेकिन यहां पे हमेशा क्या होते हैं अटैचमेंट? यस, हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है ना, होते हैं अपन, लेकिन उसको अपन लिखते नहीं है। गॉट इट। जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 होता है, ठीक है। लेकिन जब इसका अपन नॉमेनक्लेचर करते हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होते हैं, 2 हैलोजन ग्रुप अगर अवेलेबल है और 2 हैलोजन ग्रुप अगर बेंजीन रिंग पे ऐड होते हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। अगर एक ही हैलोजन ग्रुप अगर ऐड होता है तो इलेक्ट्रोफिलिक नहीं होगी, या फिर उसका नाम कुछ अलग होगा। जैसे कि अपन ने कॉमन नेम में ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रखना, OMP, ठीक है। कौन सा? OMP। जैसे मान के चलो अपना ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 ये कार्बन एटम है। अगर अपना कोई भी मान के चलो अल्किल ग्रुप है या फिर कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, अगर फर्स्ट या फिर सेकंड पोजीशन, फर्स्ट और ये दोनों को अगर ऐड होता है तो वो आपका ऑर्थो कहा जाता है। कौन सा पोजीशन? ऑर्थो, मतलब फर्स्ट सेकंड ऑर्थो। फर्स्ट और थर्ड है तो उसको कहा जाता है मेटा, और फर्स्ट और फोर्थ लिंकिंग है तो उसे कहा जाता है पैरा। गॉट इट। इसी को अपन 3 अगर अलग अलग डायग्राम में अगर अपन पढ़ते हैं तो इस प्रकार, यहाँ पे x और यहाँ पे x अगर है तो ये बन जाएगा मेरा पहला कौन सा? ऑर्थो, जो फर्स्ट और सेकंड पे अटैच हो, ठीक है। अगर सेकंड मान के चलो, ये सेकंड डायग्राम है, यहाँ पे मान के चलो फर्स्ट और यहाँ पे अटैच है तो ये बन जाएगा आपका मेटा पोजीशन। और ये अगर है, ठीक है, फर्स्ट और यहाँ पे है तो ये बन जाएगा आपका पैरा पोजीशन, ठीक है। अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप है या फिर एक ही आपका हैलोजन है तो इससे उसका कोई भी लेन देन नहीं है। अगर 2 है तो ये यूटिलाइजेशन होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर मान के चलो ये हो गया आपका कौन सा? ऑर्थो, मेटा, पैरा। ये अपन नाम यूज करते हैं कॉमन नेम सिस्टम में। अगर इसी का देखो, ये हो गया आपका 1 2 3 4 5, एक छूट गया शायद, है ना, इस प्रकार से, हाँ, 3 4 5 6 बराबर। अब मान के चलो ये है तो ये हो गया ऑर्थो, मेटा, पैरा, ये आपका कॉमन नेम नॉमेनक्लेचर। अगर इसी को अपन मान के चलो 1, 2, ये देखो फर्स्ट पोजीशन पे है और सेकंड पोजीशन पे है, तो 1 2 अगर अपन लिखते हैं, 1 2 डाई क्लोरो जो भी है, डाई क्लोरो, डाई ब्रोमो, डाई आयोडो, जो कुछ भी है, तो 1 2 अगर लिखते तो ये आएगा आपका IUPAC में, और ऑर्थो अगर लिखते तो हो जाएगा आपका कॉमन नेम में। उसी प्रकार यहाँ पे कौन सा है? 1 और थर्ड, ये 1/3 हो गया, 1 2 3, और ये कौन सा हो गया? 1 4, 1,4, तो ये 1 2 1 3 1 4 अगर ऐसा अगर लिखते तो ये आएगा आपका IUPAC में। अगर ऑर्थो, मेटा, पैरा अगर लिखते हैं तो ये आएगा आपका कॉमन नेम नॉमेनक्लेचर में, ठीक है। समझ में आई बात? अब इसी का सहारा लेके आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखनी कि उसके अंदर में होता क्या है। चलो देखते हैं। अराइल हैलाइड। अब अराइल का मतलब ही होता है बेंजीन, ये चीज ध्यान में रखना। कभी कभार AR भी उसको बोलते हैं, पर आगे चल के जो आपकी सैंडमेयर्स रिएक्शन है उसमें वो क्लियर होगा, जबकि आपके सिलेबस में वो कम किया है, लेकिन उसको अपन पढ़ेंगे क्योंकि वो 13 चैप्टर में भी आपको पढ़ना है। इसके कारण अपन यही पे पढ़ लेंगे, आगे चल के अगर पढ़ने को है तो वो देख लेंगे, ठीक है। फिर भी एग्जाम में नहीं आ रहा, फिर भी अपन उसको थोड़ा सा ओवरलुक कर लेंगे, ठीक है। तो अराइल हैलाइड्स मतलब क्या है? बेंजीन रिंग के अंदर में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके, अगर वहां पे मान के चलो ये हाइड्रोजन रिप्लेस होके इस प्रकार अगर स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका अराइल हैलाइड्स, बराबर है ना। एक हाइड्रोजन को रिमूव करके वहां पे क्या ऐड हो जाए? कोई फंक्शनल ग्रुप या फिर कोई हैलोजन ऐड हो जाए। लाइक
अराइल क्लोराइड बनेगा, ये बन गया ना आपका अराइल क्लोराइड, मतलब बेंजाइल क्लोराइड बन गया या फिर क्लोरोबेंजीन बन गया। या फिर ब्रोमाइड अगर अपन यूज करते हैं, कैन फॉर्म बाय एडिशन ऑफ हैलोजन डायरेक्टली। अगर अराइल हैलाइड के अंदर में फिर से अपन क्या करेंगे, कोई हैलोजन डायरेक्टली अगर अपन ऐड करते हैं तो वहां पे वो रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी कहलाती है। उसमें क्या होगा, कैरिड आउट इन द डार्क एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। डार्क मतलब क्या होता है, अब्सेंस ऑफ एनर्जी या फिर खुद की जो एनर्जी वहां पे क्रिएट्स करेगा, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ, लेकिन वहां पे भी एज अ प्रेजेंस होगा एज अ कैटलिस्ट फॉर्म FeCl3 और AlCl3। यहाँ पे डार्क या फिर FeCl3 ये जो एज अ कैटलिस्ट वहां पे फॉर्म होते हैं, मतलब प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होती है। गॉट इट। चलो एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे क्या है। देखो ये कौन है आपका, मान के चलो मैंने CH3 को थोड़ा सा छुपा दिया, तो ये हो गया आपका बेंजीन रिंग। और आपने 11th क्लास में पढ़ा है, अगर बेंजीन रिंग में कहीं एक मिथाइल ग्रुप अगर अटैच होता है तो वो आपका टूलिन कहलाता है। क्या कहलाता है, टूलिन, बराबर। एक मिथाइल ग्रुप अटैच है बेंजीन को, जैसे एक OH है तो उसको फिनॉल बोलते हैं, एक CH है तो उसको टूलिन बोलते हैं, ठीक है। साथ में किसके साथ में उसकी रिएक्ट कर रहे हैं अपन, Br2। यहाँ पे देखो दो फंक्शनल ग्रुप एट ए टाइम, एक रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्टली अटैच हो जाता है एक हाइड्रोजन को रिमूव करके। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, दो है तो उसके कारण आपको दो प्रोडक्ट मिलते हैं जो कि अलग अलग होते हैं। गॉट इट। चलो इन द प्रेजेंस ऑफ Fe और डार्क, जब ऐसा होता है तो पहले और आखिरी बीच वाला एक, जब भी दो एट अ टाइम फंक्शनल ग्रुप मतलब हैलोजन अगर रिएक्शन में ऐड होते हैं तो पहले पोजीशन में और लास्ट पोजीशन में वो ऐड होता है। जैसे कि पहला अपना कौन सा है, ऑर्थो और पैरा, बीच वाला जो है लिंकिंग होता है उसमें कुछ थोड़ा प्रॉब्लम होता है, उसके कारण वहां पे ना अटैच होते हुए आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि जब भी अपन ऐसा करते हैं तो ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे ही वो हैलोजन ऐड होता है और वही का हैलोजन सब्स्टिट्यूट करके वहां पे वो ऐड हो जाता है। देखो अगर Br इन द प्रेजेंस ऑफ Fe डार्क तो देखो ये जैसा का वैसा है, सिर्फ यहाँ पे मैंने क्या ऐड कर दिया, Br, जबकि यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, यहाँ का हाइड्रोजन रिमूव होकर वहां पे CH3 तो टूलिन बना। गॉट इट। उसी प्रकार जो यहाँ पे अवेलेबल हाइड्रोजन है वहां का हाइड्रोजन रिमूव होके वहां पे यहाँ का एक Br ऐड हो गया। गॉट इट, एक Br आ गया। तो ये Br कौन से पोजीशन पे है, यस O, बराबर है। कौन सा पोजीशन है, ऑर्थो, बराबर है। और ऑर्थो है तो ऑर्थो वाला कौन, जो ऐड हुआ ऑर्थो पोजीशन पे, ब्रोमो, ऑर्थो ब्रोमो। और ये कौन है आपका CH3 वाला, ये हो गया आपका टोलिन। तो पहले का नाम समझ में आया, पहले का नाम बना, ये थोड़ा सा इधर आ गया, आप इसके नीचे बराबर लिखना क्योंकि यहाँ पे थोड़ी जगह नहीं है इसके कारण, ठीक है। तो ये इसके नीचे आना चाहिए नाम, ठीक। तो ये बन गया ऑर्थो ब्रोमो टूलिन। समझ में आया। ऑर्थो को O से ये लेटर से शो करते हैं करके उसको ऑर्थो ब्रोमो टूलिन बोलते हैं। अब एक Br गया तो एक Br जो है वो क्या होता है, चलो देखते हैं अपन। तो यहां पे देखो सेकंड प्रोडक्ट एक Br जो है तो सेकंड इसमें क्या होता है, ऑर्थो पोजीशन चला गया, मेटा को अपन छोड़ देंगे, बचा पैरा। मैंने बोला कि एक ऑर्थो पैड होता है और एक दूसरा पैरा पैड होता है। तो देखो सेम टू सेम, लेकिन जो Br एक ऑर्थो पैड हुआ था वो अब सेम क्या हुआ, पैरा पे। तो ये जो प्रोडक्ट का नाम बना आपका O के जगह P, फिर से आएगा आपका ब्रोमो और ये कौन होगा आपका टूलिन, ठीक है। तो सेकंड प्रोडक्ट बना आपका P ब्रोमो टूलिन, मतलब पैरा ब्रोमो टूलिन। ये कॉमन नेम हो गया। अगर अपन इसका IUPAC नेम लिखें तो ये क्या होगा, 1,2 हो जाएगा, बराबर है ना, बराबर। यहाँ पे कौन सा है, 1,4 हो जाएगा, वो आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन वहां पे न जाते हो अपन डायरेक्ट आपके टेक्स्ट बुक में भी ऑर्थो ब्रोमो टूलिन दिखा है और पैरा ब्रोमो टूलिन दिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो HBr है इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ का एक हाइड्रोजन निकला, बराबर है ना, यहां से हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ पे Br ऐड हुआ, यहां से फिर से हाइड्रोजन एक रिमूव के फिर से ऐड हुआ, मतलब कितने हाइड्रोजन रिमूव है, 2। लेकिन यहाँ पे तो एक ही है तो इसको लगाएंगे अपन 2। गॉट इट। यहाँ पे पहले 2 Br थे, वहां से एक हाइड्रोजन मान के चलो मैंने यहाँ पे ये थोड़ा साइड में लिख देते अपन, यहाँ पे देखो ये CH3 और ये H और ये हो गया मान के चलो अपना Br2, बराबर है। Br2 को मैं इस प्रकार लिख देता हूँ, Br और Br, तो ये H और Br ये क्या हो गया, H प्लस है और Br माइनस है, ठीक है ना। ये दोनों सेपरेट होके अलग निकला HBr, बराबर है पहले केस में। और यहाँ पे जो वैकेंसी क्रिएट हो गई थी हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद, तो ये Br जो था ये नेगेटिव पार्ट यहाँ पे ऐड हो गया, तो प्रोडक्ट मिला आपका CH3 और ये वाला Br, मतलब
ऑर्थोब्रोमोटोलुइन, ठीक है। अब सेकंड केस में भी सेम टू सेम, यहाँ पे भी फिर से Br और Br बराबर, फिर से यहाँ से जो हाइड्रोजन था तो ये रिमूव हुआ इसके साथ में, तो ये HBr निकला, पहला HBr और दूसरा HBr मिला के कितने HBr हो गए? 2, तो वहाँ पे 2 मतलब 2 आपको लगाना पड़ेगा 2 बार, ठीक है, तो 2 HBr हो गया। अब यह Br फिर से ये वाला Br जैसे वहाँ पे ऐड हुआ था ये फिर से यहाँ पे ऐड हो गया। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो कितने Br? 2 इधर के और 2 इधर के, ऐसे टोटल 4 Br यहाँ पे। तो कितने सीट दिख रहे हैं आपको? 2 Br दिख रहे हैं यहाँ पे, और एक तीसरा और एक चौथा, यहाँ पे तो 4 है लेकिन यहाँ पे 2 ही है, तो इसके सामने फिर से आपको 2 लगाना पड़ेगा। देखो अब यहाँ पे 4 Br हो गए, यहाँ पे भी ये 1, ये 2 और ये 2, ऐसे टोटल 4 Br हो गए। समझ में आया? तो ये होगी आपकी रिएक्शन बैलेंस। गॉट इट? उसी प्रकार अगर आप यहाँ पे Cl2 यूज करते हो तो यहाँ पे ऑर्थोक्लोरो आ जाएगा, पैराक्लोरो आ जाएगा। गॉट इट? इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क Fe और AlCl3 भी आप यूज कर सकते हो, वहां से फिर से ये Cl उधर रिमूव हो जाएगा और Fe वहां पे प्रेजेंस रहेगा एज अ कैटालिस्ट। पॉइंट समझ में आ रहा? एक चीज यहाँ पे फिर से ध्यान में रखना कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सिर्फ ये 2 ही हैलोजन मैक्सिमम बार यूज होते हैं, पहला ब्रोमीन और दूसरा क्लोरीन। सर फिर बोलेंगे आपकी आयोडीन क्यों नहीं यूज होता? जब अपन आयोडीन का यूज करते हैं तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट मैंने लिख के रखा है, फॉर रिएक्शन ऑफ बेंजीन विथ आयोडीन, जब भी अपन बेंजीन की रिएक्शन आयोडीन के साथ में करते हैं तो वो जो प्रोडक्ट मिलता है आपको, तो वो प्रोडक्ट फिर से रिवर्सिबल रिएक्शन क्रिएट करता है। रिवर्सिबल का मतलब होता है, मान के चलो A to B अगर अपन गए तो वापस फिर से B वाला प्रोडक्ट वापस फिर से A वाला प्रोडक्ट फिर से बनाएगा, तो ये है। तो ऐसा कोई रिएक्शन के मतलब ही क्या है कि जब प्रोडक्ट बना प्रोडक्ट फिर से अपना रिएजेंट बना, तो वो रिएक्शन उतनी मायने नहीं रखती। पॉइंट समझ में आया? बिल्कुल ईजी है, और ये है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पॉइंट समझ में आया? इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम में 25% में डिडक्ट किया है, फिर मैं उसको थोड़ा सा फट से उसको रिकॉल करा देता हूं, जिसका नाम नेक्स्ट जो है आपका वो सैंडमेयर्स रिएक्शन है, जो कि मैंने आपको चार्ट पढ़ा था, याद है? ये जैसे ही खत्म होता है सीधा आपको भागना है वो पहले चार्ट के पास में, जो मैंने शॉर्टकट टेक्निक आपको बताई है वो वहाँ पे लगाना। जैसे HCl में ZnCl2 यूज़ करना है, वो आप अपने हिसाब से नोट्स बना, जैसे मैंने अपने हिसाब से नोट्स बनाए उसी प्रकार आप अपने हिसाब से चार्ट बनाना। वो चार्ट के अंदर में आपको अगर फिर से कोई मॉडिफिकेशन करना है तो वो आप कर सकते हो एज योर चॉइस, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड में जो 5th नंबर का मेथड है वो है अपना सैंडमेयर्स रिएक्शन, जो कि फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ आपके 25% सिलेबस में से छोड़ा है, और आपकी किताब में भी ऐसे डायरेक्टली बोला है कि चैप्टर नंबर 13 रेफर करो, वहां से क्वेश्चन कंप्लीट करो, ठीक है। तो चलो देखते हैं सैंडमेयर्स रिएक्शन क्या है। तो इसमें आपको करना क्या होता है, देखो अराइल हैलाइड्स, अराइल मतलब सीधा ध्यान में रखना अराइल या फिर AR या फिर YL ऐसा बोला है तो समझ में आ जाना बेंजीन रिंग है रे भैया वहां पे, ठीक है। तो अराइल हैलाइड्स आपको फॉर्म करना है, कैसे? रिप्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन आपको रिप्लेस करना है, कहां से? डायओजोनियम साल्ट से। गॉट इट? अब नाइट्रोजन आपको रिप्लेस करना है डायओजोनियम साल्ट से, तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे मैंने लिखा है डाई और अजो, ठीक है। अब डाई का मतलब होता है 2, जैसे मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा ऐसे वर्ड है ना। अब डाई मतलब होता है 2 और अजो का मतलब होता है नाइट्रोजन। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना, डाई मतलब 2 और अजो का मतलब होता है नाइट्रोजन। अब आपको क्या करना है कि 2 नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन, डाई मतलब 2, तो 2 नाइट्रोजन आपको डायओजोनियम साल्ट में से रिप्लेस करना है, और उसके जगह पे अल्किल हैलाइड मतलब आपका जो हैलोजन ग्रुप है ना, तो वो ऐड करना है, और जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा आपका अराइल हैलाइड्स। चलो देखते क्या होगा। देखो मैंने यहाँ पे AR ये वर्ड यूज किया है, कभी कभार आपको AR मिलेगा तो AR को आर्गन मत समझना, कभी विधान में रखना है बात। तो AR मतलब होता है अराइल डायओजोनियम साल्ट। देखो अराइल यहाँ पे N2 मतलब कितना है? 2 मतलब डाई, और NX, X मतलब आपका कोई भी हैलोजन रहेगा तो N2 यहाँ पे प्लस रहेगा, और X आपका जो भी हैलोजन है वो नेगेटिव रहेगा, तो N2X जो है ये बनेगा आपका अराइल डायओजोनियम साल्ट। और AR को ही मैंने देखो यहाँ पे बेंजीन लिखा, गॉट इट? तो ये अराइल NX प्लस Na2 प्लस और X माइनस, ये एक और में लिख के रखा है, तो इसमें कंफ्यूज होना नहीं। अब इसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है, गॉट इट? अब चलो देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक शॉर्टकट टेक्निक बताई है, देखो AR, फिर यहाँ पे क्या आएगा N2, ठीक है। अब यहाँ से आपको रिप्लेसमेंट किसको करना है? किसको करना है? N2 से, और उसके जगह पे ऐड कौन हो जाएगा? X,
एक्स जो है ना ये, उस हिसाब से अपन देखते। तो पहला यहाँ पे AR, ठीक है, और AR मतलब आपका अराइल ग्रुप, यहाँ से N2 रिमूव हो जाएगा और इसकी जगह पे यहाँ पे देखो HCl और CuCl, तो यहाँ दोनों में से कोई भी अपन अगर एक यूज करते हैं तो यहाँ से H प्लस है, Cl माइनस है, यहाँ पे भी Cu प्लस है, Cl माइनस है। तो ये चीज ध्यान में रखना कि ये जो भी अपन यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं, मतलब यहाँ पे जो भी अपन कैटालिस्ट यूज करते हैं, उसमें का नेगेटिव पार्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। गॉट द पॉइंट। तो यहाँ पे नेगेटिव पार्ट कौन है? Cl, तो ये Cl और साथ में कौन सी गैस बाहर निकलेगी? N2 गैस। ज़्यादा कंफ्यूज होना नहीं, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। Cu का प्लस है, Cl का माइनस है, H का प्लस है, Cl का माइनस है। फिर ये N2 प्लस है, तो यहाँ से एक Cl बाहर निकल जाएगा, फिर वो कंबाइन होकर सेपरेट हो जाएगा, फिर यहाँ से H प्लस, फिर ये माइनस। ये ध्यान में न रखते हुए सीधा क्या करना, जो भी यहाँ पे मिलेगा यहाँ का नेगेटिव पार्ट अराइल को चिपका देना। तो ये बन गया आपका अराइल डायोजोनियम क्लोराइड। ठीक है, आगे चल के अपन एग्जांपल में देखने वाले। एक शॉर्टकट टेक्निक मैंने आपको बताई है, Cl अपन यूज करेंगे, Br यूज करेंगे, साइनाइड यूज करेंगे, तो होगा क्या? ठीक है, फिर से देखो यहाँ पे सेकंड केस में क्या है? CuBr HBr। अब यहाँ से नेगेटिव पार्ट कौन सा? Br, पॉजिटिव को छोड़ दे, Br और Br माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा? Ar और ये बन जाएगा Br प्लस, मतलब बाय प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा? नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। सेम टू सेम यहाँ पे Ar साइनाइड ग्रुप है, Cn माइनस है, तो ये Cn प्लस N2। क्लियर हो गया? इजी टेक्निक है बिल्कुल। एक थोड़ा सा ज़्यादा डीप में ना जाते हुए आपको ये साइडमेयर्स रिएक्शन बता रहा हूँ, जो कि आपकी सिलेबस में आपको पूछा नहीं, फिर भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये समझ में आया। नेगेटिव पार्ट को क्या करना? ऐड कर देना और वहां से नाइट्रोजन को सेपरेट कर देना, रिमूव कर देना। बट इट चलो एग्जांपल देखते हैं फिर से। अब यहाँ पे ये देखो मैंने क्या लिया, अब यहाँ पे X, ये हैलोजन की जगह पे मैंने क्लोरीन यूज किया है, तो ये सेम टू सेम अपना हो गया बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड। बराबर है ना? अराइल ग्रुप है, अराइल मतलब कौन होता है? बेंजीन, है ना? अराइल का मतलब ही क्या होता है? बेंजीन डायोजोनियम, ये आपका है जो भी है हलाइड। ठीक है, तो बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड दिख रहा है, बेंजीन, ये डायोजोनियम क्लोराइड। गॉट इट? डाई मतलब दो, ओजोनियम मतलब नाइट्रोजन और Cl मतलब क्लोराइड। तो नाम समझ में आया, बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड। अब यहाँ पे CuCl है, यहाँ पे HCl है, दोनों में से कोई भी एक यूज कर लो, यहाँ पे दोनों रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ से कौन ऐड होगा? यहाँ पे देखो फिर से अपना वही बेंजीन रिंग। ठीक है, अब यहाँ पे कौन ऐड होगा? ठीक है ना, N2 यहाँ से निकल जाएगा और बचेगा कौन? यस, यहाँ से कोई भी मान के चलो, यहाँ पे Cl माइनस है ना, तो ये Cl माइनस और ये Cl अपन अगर ने ले लिया तो थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, यहाँ पे N2 प्लस और Cl माइनस है और वहाँ पे क्या लिया अपन ने? मान के चलो HCl ले लिया, तो क्या होगा? ये N2 जो है ये रिमूव हो जाएगा, गैस के फॉर्म में निकल जाएगा बाहर N2। फिर यहाँ पे बचा कौन? Cl माइनस, तो ये Cl माइनस के साथ में यहाँ पे H प्लस है और Cl माइनस है, तो ये Cl और ये H कंबाइन होकर HCl बाय प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। ठीक है ना, वो भी लिबरेट हो जाएगा। फिर बचा कौन? यहाँ पे अपना Cl माइनस, तो ये Cl माइनस यहाँ पे जो वैकेंसीज जो वैकेंट है तो यहाँ पे जाके चिपक जाएगा, तो ये बन गया आपका Cl और साथ में N2 जो गैस है वो लिबरेट हो जाएगी। बराबर है? अब इसका नाम क्या है? ये तो आपको चीज पता है, Cl और ये बेंजीन है, तो ये बन गया आपका क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन इजी है, इजी है बिल्कुल। तो ये बन गया आपका क्लोरोबेंजीन। तो ये जो होती है आपकी सैंडमेयर्स रिएक्शन है कि जो यहाँ पे इस प्रकार से फॉर्म होती है। बिल्कुल इजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा उसको एक बार पढ़ लेना। गॉट इट? तो ये था आपका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हलाइड, जिसमें 5 मेथड्स अपन ने पढ़े। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपका प्रॉपर्टीज वाला है वो अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। सो थैंक यू।